नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का दिन है 37वां, कक्षा है 10वीं और दिनांक है 6 अगस्त 2021। कक्षा है 10वीं और आज के हमारे क्षेत्र हैं श्रवण, वाचन, लेखन, व्याकरण। इसके लिए अपेक्षित कौशल दिया है। पहला है छात्र स्वर तथा व्यंजनों को समझेंगे अथवा पहचानेंगे। छात्र इसका मतलब विद्यार्थी। वैसे देखा जाए तो छात्र यह पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर छात्र का मतलब सिर्फ विद्यार्थी नहीं बल्कि सभी विद्यार्थी। दूसरा है छात्र संधि तथा संधि विच्छेद समझेंगे। संकल्पना, संधि तथा उसके भेद। यहाँ पर पहली कृति दी गई है, देखिए, आओ पता करें। इसमें अध्यापक फलक पर कुछ स्वर तथा व्यंजन लिखेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, च, ज, य, र, ल, व, श। अध्यापक विद्यार्थियों से स्वर तथा व्यंजन का सस्वर वाचन करवाएंगे। अध्यापक चर्चा द्वारा पता करेंगे कि विद्यार्थी स्वर तथा व्यंजन को जानते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें छात्रों की, विद्यार्थियों की जांच करनी है कि वो स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं। और इसीलिए अध्यापक क्या करेंगे, स्वर तथा व्यंजन फलक पर लिखेंगे और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहेंगे, और वह जो वर्ण है वह स्वर है या व्यंजन है, इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। और तब विद्यार्थियों को कितना ज्ञान है इसका अंदाज अध्यापक जी को हो जाएगा। और तब आगे क्या करना है, देखिए, आओ सक्षम बने। उदाहरण 1, हिम धन आलय शब्द होता है हिमालय। सद धन आनंद शब्द होता है सदानंद। दिक धन गज शब्द होता है दिग्गज। निह धन चय शब्द होता है निश्चय। इन उदाहरणों को अध्यापक पढ़ेंगे, विद्यार्थी भी उचित उच्चारण के साथ उदाहरण सस्वर पढ़ेंगे। अध्यापक संधि विच्छेद समझाएंगे। अध्यापक उन्हें संधि के संबंध में उचित मार्गदर्शन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर शब्द दिए हैं और इन शब्दों का संधि विच्छेद यहाँ पर दिया है। जैसे हिम धन आलय शब्द हुआ हिमालय। तो इस तरह से यह संधि विच्छेद इसे कहा जाता है। और इसके द्वारा छात्रों को विच्छेद किसे कहा जाता है, यह हम उदाहरण के साथ, शब्दों के साथ बता सकते हैं। उदाहरण 2, विद्या धन आलय शब्द होता है विद्यालय। गिरी धन ईश शब्द होता है गिरीश। सदा धन एवं शब्द होता है सदैव। इति धन आदि शब्द होता है इत्यादि। सु धन
आगत शब्द होता है स्वागत। अध्यापक विद्यार्थियों को शब्दों का उचित उच्चारण करवाएंगे। अध्यापक विविध प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को स्वर संधि समझाएंगे। कृति द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द आए हैं, इन शब्दों में जो स्वर हैं, इन स्वरों का उच्चारण करते समय ये स्वरों का मेल हुआ है। जहाँ पर ऐसे स्वरों का मेल होता है और संधि विच्छेद होता है, उसे स्वर संधि ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर उदाहरण 2 में हमने जितने भी उदाहरण देखे वो सभी स्वर संधि से संबंधित हैं और इसीलिए ऐसे संधि विच्छेदों को स्वर संधि ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में कृति दी है, देखिए। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें देखिए शब्द दिया है रविंद्र। रविंद्र का संधि विच्छेद है रवि धन इंद्र। यानी यहाँ पर जो संधि विच्छेद में जुड़ने वाला शब्द है उसका पहला अक्षर स्वर है, और जहाँ पर स्वर आता है पहले शब्द में वहाँ पर स्वर संधि होती है। अगला शब्द देखिए सर्वेक्षण। सर्वेक्षण इसका संधि विच्छेद होता है सर्व धन ईक्षण, और ई यह क्या है, स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है अभ्यागत। इसमें देखिए इसका संधि विच्छेद होता है अभि धन आगत। आ यह स्वर है, इसलिए यहां पर स्वर संधि है। परंपरागत इसका संधि विच्छेद होता है परंपरा धन आगत। तो आगत आ स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि है। अन्वेषण इस शब्द का संधि विच्छेद है अनु धन ऐशन। तो यहां पर देखिए ए स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण है। उदाहरण 2 दिक धन अंबर दिगंबर। उद धन घाटन शब्द हुआ उद्घाटन। सम धन तोष शब्द हुआ संतोष। जगत धन नाथ शब्द हुआ जगन्नाथ। अगला शब्द है सम धन चय शब्द हुआ संचय। अध्यापक विद्यार्थियों से शब्दों का उचित उच्चारण करवाएंगे। अध्यापक चर्चा करते हुए विविध प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार व्यंजन संधि समझाएंगे। कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। उदाहरण 2 में जितने भी उदाहरण दिए हैं इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। इसमें जो दूसरा वर्ण है, दूसरे वर्ण का जो पहला शब्द है वह व्यंजन है, तो इस तरह से वहां पर व्यंजन संधि होती है। इसके नीचे कृति दी है, देखिए। इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है सज्जन। सज्जन इसका संधि विच्छेद है सत धन जन शब्द हुआ सज्जन। अगला है उच्चारण। इसका संधि विच्छेद होता है उत धन चारण। अगला शब्द है षट्विकार। इसका संधि विच्छेद होता है षट
धन विकार। अगला शब्द है जगदम्बा। इसका संधि विच्छेद होता है जगत धन अंबा। शंकर शब्द का संधि विच्छेद होता है, देखिए शम धन कर। और अंतिम शब्द दिया है उद्धार। उद्धार का संधि विच्छेद होता है उत धन हार। तो इस तरह से ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। इसके लिए कृति दी है जो हमने अभी देखी। उदाहरण 3, मनः धन बल शब्द हुआ मनोबल। निह धन अक्षर शब्द हुआ निरक्षर। दुह धन शासन शब्द हुआ दुशासन। भा धन कर भास्कर। अंतः धन करण शब्द हुआ अंतःकरण। अध्यापक विद्यार्थियों से दिए गए शब्दों का उचित उच्चारण करवाएंगे। प्रश्न पूछकर चर्चा करते हुए विसर्ग संधि समझाएंगे। कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहला शब्द है वह विसर्ग लगने वाला शब्द है, और जब ऐसा होता है और उसके बाद जो शब्द जुड़ता है उससे जो नया शब्द होता है उसे विसर्ग संधि ऐसा कहा जाता है। इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। नमस्ते, नमः धन अस्ते। पुनर्निर्माण, पुनः धन निर्माण। वयोवृद्ध, वयः धन वृद्ध। निर्धन, निः धन धन। निस्तेज, नि धन तेज। मनस्ताप, मनः धन ताप। तो इस तरह से ये संधि विच्छेद के उदाहरण यहां पर दिए हैं। इस प्रकार अध्यापक उदाहरण द्वारा संधि तथा उनके भेद के संबंध में विद्यार्थियों को समझाएंगे। अगली कृति दी है, आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित संधि विच्छेद से उचित शब्द तैयार कीजिए। देखिए यहां पर संधि विच्छेद दिया है, उससे योग्य शब्द हमें तैयार करना है। भो धन अन शब्द हुआ भुवन। निह धन अक्षर निरक्षर। उत धन लास शब्द हुआ उल्लास। परि धन आवरण शब्द हुआ पर्यावरण। और स्व धन छंद शब्द हुआ स्वच्छंद। तो इस प्रकार से हमें ये कृतियां करनी है। अगली कृति है, आओ सृजन करें। इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के दो उदाहरण देकर तीनों संधि की परिभाषा तैयार करने का प्रयास कीजिए। आपको क्या करना है, स्वर संधि के 2 उदाहरण, व्यंजन संधि के 2 उदाहरण और विसर्ग संधि के 2 उदाहरण, ऐसे 2 उदाहरण लिखकर क्या करना है आपको, इन तीनों संधियों की परिभाषा तैयार करने का प्रयत्न करना है। तो जो बातें हमने ऊपर देखी है बस वही यहाँ पर उसके आवृत्ति करने हेतु यह कृति दी गई है। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 के स्वाध्याय भाषा बिंदु को हल कीजिए। तो देखिए वो किताब निकालिए और उस किताब में जो पृष्ठ क्रमांक 31 है यहाँ पर देखिए कि कौन सी कृतियां आपको करनी है, उसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इसे पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।